वेलकम टू संपूर्ण एक्सरसाइज। मैं अनुराग, मैं आकाश, फिटनेस कंसल्टेंट। आज के एपिसोड में हम दोनों आपका स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैरेलल बार डिप्स या ट्राइसेप डिप्स। सो आइए देखते हैं इस मूवमेंट को कैसे किया जाता है और इसके क्या क्या फायदे हैं। तो आइए लेट्स बिगिन। फर्स्ट मैं आपको टेक्निकलिटीज कुछ बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मूवमेंट को करते कैसे हैं। सो फर्स्ट है टाइप ऑफ मूवमेंट जो कि है कंपाउंड यानी मल्टी जॉइंट मूवमेंट और स्ट्रेट लाइन मूवमेंट। सेकंड मेन मसल वर्क है अपना ट्राइसेप ब्रैकाई और एंटीरियर डेल्टॉइड। थर्ड सेकेंडरी मसल ग्रुप है आपके फोरआर्म के फ्लेक्सर और एक्सटेंसर और शोल्डर से कुछ स्टेबलाइजर मसल। और फोर्थ जॉइंट एक्शन है एल्बो एक्सटेंशन एंड शोल्डर फ्लेक्शन। एंड फिफ्थ इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, आपको कुछ ऐसा ही डिप्स चाहिए होगा, हाइट ऐसे ही रहना चाहिए और मशीन, ये मशीन कोई बदल भी सकता है बट आपको चाहिए कुछ ऐसा ही मशीन परफॉर्म करने के लिए। तो आइए इसको देखते हैं कि किस तरह से किया जाता है। एक 5 रेप के डेमोन्स्ट्रेशन आपको मैं दिखाऊंगा, उसके बाद हम लोग इसको स्टेप वाइज देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि आपने देखा 5 रिपीटेशन ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन आकाश ने करके दिखाया। अब हम इसको स्टेप वाइज देखेंगे कि किया कैसे जाता है। सो फर्स्ट स्टेप होगा आपको आराम से मशीन के ऊपर चढ़ जाना है। उसके बाद अपने दोनों हाथों को पैरेलल बार के ऊपर रखना है, बिल्कुल पैरेलल इक्वल पोजिशनिंग पे। उसके बाद सेकेंड स्टेप में आप एक जंप लेके हाथों को लॉक करेंगे और पैरों को फोल्ड कर लेंगे ताकि बॉडी एज अ यूनिट जैसा काम करे। अब यहां से आपको एक डीप ब्रेथ लेके शोल्डर को रिट्रैक्ट करना है और इसके बाद एल्बोस को अनलॉक करके नीचे आराम से आना है। अब एल्बोस को अनलॉक सिर्फ करके नीचे आना है, कंट्रोल डाउन एंड ऊपर आते टाइम पुश, दैट्स करेक्ट। नीचे आते टाइम आपको कंट्रोल आना है जहां तक ह्यूमरस पैरेलल टू द फ्लोर आए और ऊपर आते टाइम एक्सप्लोसिव जाना है। वन लास्ट स्टेप, कोई भी मूवमेंट करते टाइम रेंज ऑफ मोशन में हम लोग कुछ कमी नहीं करेंगे। ऑलराइट, जैसे ही मूवमेंट खत्म हुआ वैसे ही आपने देखा कि आराम से आपको लॉकआउट पोजीशन पे पहले जाना है, दोनों पैरों को प्लेस करना है और नीचे करना है। ठीक इसी तरह आपको मूवमेंट को कंप्लीट करना है। तो जैसा कि आपने देखा आकाश ने 5 रिपीटेशन का डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाया और स्टेप वाइज भी आपको दिखाया कि कैसे करते हैं। तो सबसे ज्यादा ऑप्टिमम रिजल्ट पाने के लिए या मूवमेंट को बिल्कुल एक्यूरेटली करने के लिए आपको बिल्कुल इसी तरह से फॉलो करना पड़ेगा। अब मैं बेनिफिट्स की तरफ चलता हूँ। पहला बेनिफिट ये है, जैसे ही आप ये मूवमेंट सीखते हो या मास्टर करते हो तो ये मूवमेंट करने से आपको डे टू डे लाइफ में आपका स्ट्रेंथ बिल्डअप होता है, यानी आपका फंक्शनल स्ट्रेंथ जो है वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। अभी फंक्शनल स्ट्रेंथ का क्या जरूरत है यहाँ पे, ये मूवमेंट बॉडी वेट मूवमेंट है। तो डे टू डे लाइफ में अगर आपको ऐसे ही कहीं दीवार चढ़ना पड़ा तो ऑब्वियसली आपका ट्राइसेप्स का इंपॉर्टेंट रोल वहां पे बन जाता है। तो आपका ट्राइसेप यहाँ पे स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो ये मूवमेंट आपको हेल्प करेगा। सेकंड, क्योंकि बॉडी वेट मूवमेंट है, आपको अपना खुद के शरीर का वेट यहाँ पे उठाना पड़ता है। तो इसको टेक्निकल लैंग्वेज में हम लोग रिलेटिव स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो जितना रिलेटिव स्ट्रेंथ बढ़ते जाता है उतना आप एक ह्यूमन बीइंग को हम लोग स्ट्रांग मानते हैं। तो ये मूवमेंट करने से आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ भी इक्वली इंक्रीज होगा। और थर्ड बेनिफिट जो कि इसका बाय प्रोडक्ट है, ये मूवमेंट को अगर एग्जीक्यूट आप करें और हम लोग इसको फॉलो करते हैं बिल्कुल टेक्निकली, तो आपका ट्राइसेप का ग्रोथ और एंटीरियर डेल्टॉइड का ग्रोथ भी यहाँ पे निश्चित है, अगर आपका न्यूट्रिशन एंड रेस्ट एंड रिकवरी आपका बिल्कुल परफेक्ट है तो ये रहे इसके कुछ बेनिफिट्स। अब आते हैं हम लोग कुछ मिथ्स की तरफ। अभी ये वर्कआउट अक्सर जिम में आपने देखा होगा कि ये मूवमेंट करते हैं। अभी फर्स्ट मिथ जो ये है कि यहाँ पे कुछ फनी ट्रेनर्स भी हैं, यहाँ पे ये बोलते हैं कि आइए ये मूवमेंट हम लोग आज करते हैं चेस्ट के लिए, कोई बोलता है ये मूवमेंट करते हैं हम लोग लोअर पेक्स के लिए और कोई बोलता है ट्राइसेप के लिए। तो जो ट्राइसेप्स के लिए बोल रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बोल रहे हैं, बट जो चेस्ट के लिए बोल रहे हैं हिसाब से वो बहुत गलत नहीं है, बट मूवमेंट का चॉइस बिल्कुल ही इन्फीरियर है। अभी चेस्ट के लिए हमारे पास बेटर मूवमेंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, जैसे डंबल चेस्ट प्रेस,
बारबेल चेस्ट प्रेस, मशीन चेस्ट प्रेस, पेक डेक फ्लाई। पर यहाँ पे अगर चेस्ट का मूवमेंट करें, आप जैसे देख रहे हैं मैं पूरा बॉडी वेट दो जॉइंट के ऊपर एडजस्ट करके झूल रहा हूँ, तो यहाँ पे चेस्ट का मूवमेंट बहुत डिफिकल्ट हो जाता है और जॉइंट के ऊपर बड़ा ही इंजरी पहुंच सकता है अगर थोड़ा सा भी गलती हो जाए तो ये चेस्ट के लिए ना यूज करें, इसको ट्राइसेप के लिए यूज करते हैं। प्लस जो लोअर पेक डेवलपमेंट के लिए लोग बोलते हैं वहां पे कुछ स्विंगिंग एक्टिविटी होता है ऐसे ऐसे। अभी ये मूवमेंट में अगर वैसे स्विंगिंग एक्टिविटी करें तो अगर मैं ठीक तरह से आपको दिखाऊं तो आप देखना वहां पे रेंज ऑफ मोशन पहली बात है पूरा होता ही नहीं है, एंड सेकेंड थिंग लोअर पेक्स को आप डायरेक्टली ऐसे टारगेट कर ही नहीं सकते। तो ये बिल्कुल ही मिथ रहा, और ऐसे मूवमेंट करने से पहले आप थोड़ा सा अपने आप को एडुकेट जरूर करें, थोड़ा सा रिसर्च कर लें, देखिए कि क्या एक्शन फॉलो कर रहा है। मसल का अगर एक्शन इक्वल टू आप अगर वही मसल के ऊपर गया तो ही वो मसल काम करेगा। जैसे चेस्ट का मसल का एक्शन है शोल्डर हॉरिजॉन्टल एडक्शन, यहाँ पे जब एडक्शन हो ही नहीं रहा है तो चेस्ट कहाँ से काम किया। तो ये रहे इसके कुछ मिथ्स। जैसे ही आप कोई बॉडी वेट मूवमेंट करते हैं तो बॉडी वेट मूवमेंट करने के टाइम पे आपको अपना ओवरऑल बॉडी को बैलेंस करना पड़ता है, एंड सेकंड आपको पोस्चर यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करना पड़ेगा। सो फॉर्म एंड टेक्निक यहाँ पे बहुत क्रूशियल है, आप यहाँ पे जंपिंग बाउंसिंग एक्टिविटी कुछ कर नहीं सकते। सेकंड यहाँ पे ब्रीदिंग पैटर्न आपको फॉलो करना पड़ेगा ताकि एक एक रेप 100% एक्यूरेसी के साथ हो, एंड थर्ड यहाँ पे कोई भी रेंज ऑफ मोशन में कॉम्प्रोमाइज ना कीजिए, क्योंकि फुल रेंज ऑफ मोशन में आपको सबसे ज्यादा बेस्ट रिजल्ट मिलने वाला है। सो आप इसी तरह से इसको फॉलो कीजिए। मैंने आपको क्वेश्चंस के बारे में भी बता दिया। अब मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले एपिसोड में हम लोग और भी एक्सरसाइजेस लेके आए और भी बेटर इंफॉर्मेशन आपको दे, ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन आपको दे और आपको एडुकेट करते रहें। तब तक के लिए बने रहे संपूर्ण एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।